हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज का टॉपिक है MD5 के ऊपर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सो MD5 या मैसेज डाइजेस्ट 5 पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हैशिंग क्या होती है और हैश फंक्शन क्या होता है। सो हैश फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट कन्वर्ट्स अ न्यूमेरिकल इनपुट वैल्यू इनटू अनदर कंप्रेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंप्रेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड द सेकंड पॉइंट विच इज़ इंपॉर्टेंट इज इसमें जो आउटपुट होता है वो हमेशा फिक्स्ड लेंथ का होता है। तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि सपोज हमारे पास एक मैसेज है ऑफ एनी लेंथ। जो मैसेज है वो आपका कितनी भी लेंथ का हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो देर इज़ अ मैसेज ऑफ एनी लेंथ, आर्बिट्री लेंथ बोल सकते हैं। देन जब हम इस मैसेज को एक हैश फंक्शन से पास करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे हैश वैल्यू। ठीक है, सो वी विल गेट एन हैश वैल्यू। और ये जो हैश वैल्यू होगी ये मैसेज से बहुत छोटे साइज की होती है या बहुत कम साइज की होती है। सो दिस हैश वैल्यू हैज़ ए साइज वेरी लेस देन द ओरिजिनल मैसेज साइज। सो हैश वैल्यू की जो साइज़ होती है वो ओरिजिनल मैसेज के साइज से कम होता है। इसलिए कई बार हम हैश फंक्शंस को कंप्रेशन फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कितनी भी लेंथ का एक मैसेज हो, जब आप उसको एक हैश फंक्शन से पास करोगे तो आपको एक हैश वैल्यू मिलेगी जिसका साइज़ ओरिजिनल मैसेज से कम होगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आउटपुट का साइज़ है वो हमेशा सेम होगा। दैट मीन्स सपोज हमारे पास एक हैश फंक्शन है जो 4 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो आप चाहे इनपुट में 10 बिट का मैसेज दे दो, चाहे 12 का, चाहे 50 बिट का, आपको आउटपुट हमेशा 4 बिट का ही मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आउटपुट है वो कांस्टेंट होता है या फिर फिक्स्ड लेंथ का होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हैश फंक्शन। इन्हीं को हम मैसेज डाइजेस्ट भी बोलते हैं, जो हैश वैल्यू जनरेट होती है, और उसी से नाम पड़ा है MD5, दैट इज़ मैसेज डाइजेस्ट 5। अब देखते हैं कुछ फीचर्स जो हैश फंक्शंस के होते हैं। सबसे पहला फीचर तो हमने देख ही लिया कि इसमें हमेशा फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट मिलता है। सो ऑलवेज वी विल गेट अ फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। देन इसके अंदर एक होता है हमारे पास कि जो आउटपुट आपका वो छोटे साइज का मिल रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्रेशन फंक्शन। एंड since a hash is a smaller representation of the larger data, it is also referred as digest. Digest क्यों? It is a smaller representation of larger data. ठीक है, सो दिस इज द फीचर्स ऑफ हैश फंक्शंस। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हैश फंक्शंस की, और वो प्रॉपर्टीज़ आपको मैसेज डाइजेस्ट के टाइम पे भी दिखेंगी। सो सबसे पहली बात तो एक मैसेज से, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ, एक मैसेज से हैश फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है और होना चाहिए। बट एक हैश वैल्यू से मैसेज को जनरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो इट शुड बी इम्पॉसिबल। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरी हार्ड, बट आप ये मान के चलो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर हैश वैल्यू पता है तो आप उससे मैसेज को पता कर लो। सो दैट शुड नॉट बी द केस, मतलब ये इसका ऐसे रिवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक तो यही हो गया। सेकंड, अगर आप एक मैसेज से हैश कैलकुलेट कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज, चाहे आप कितनी बार भी उसको कैलकुलेट करो, सेम हैश वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी इज, अगर मैं एक मैसेज को n टाइम्स हैश कर रहा हूँ, सो मेरे को n टाइम्स सेम हैश वैल्यू मिलनी चाहिए। सो सेम हैश वैल्यू फॉर सेम मैसेज एवरी टाइम।
ठीक है। इसके बाद दो डिफरेंट मैसेजेस की हैश वैल्यू कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। सो अगर मेरे पास एक मैसेज है M1 और एक मैसेज है लेटेस्ट से M2, सो इनका अगर मैंने हैश कैलकुलेट किया, लेटेस्ट से H1 आया और इसका H2 आया, तो मेरे पास ये केस नहीं होना चाहिए। सो अगर H1 इज इक्वल्स टू H2 है, देन एट दैट पॉइंट मेरा हैशिंग फेल हो गया है। सो दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। एक तो है कि रिवर्स हैशिंग बहुत डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होनी चाहिए। दूसरा है कि सेम मैसेज का हैश हमेशा सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। और दो डिफरेंट मैसेजेस का हैश सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हैश फंक्शन, कि हैश फंक्शन होता क्या है, कैसे इसके अंदर हम हैश वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे मैसेज डाइजेस्ट के बारे में, जो कहता है, जो यूज़ करता है हैशिंग के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द मैसेज डाइजेस्ट। सो अब देखते हैं मैसेज डाइजेस्ट 5, दैट इज़ MD5। रॉन ड्राइवर्स ने इसे डेवलप किया था और ये बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करता है 128 बिट के मैसेज डाइजेस्ट को। सो मैसेज डाइजेस्ट 5 से पहले थे MD, MD2, MD3 एंड MD4, और उसके बाद आया था मैसेज डाइजेस्ट 5, MD5, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हैशिंग के केसेस में। सो इसकी वर्किंग देखते हैं पूरी, कैसे काम करता है। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि 128 बिट के मैसेज डाइजेस्ट को ये जनरेट करता है, ठीक है। सो इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। सो देखो, सबसे पहला काम है इसमें पैडिंग को ऐड करना। सो अब देखो होती कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जो ओरिजिनल मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज जो होता है हमारा, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, पैडिंग। ओरिजिनल मैसेज के अंदर पैडिंग को ऐड किया जाता है। अब ये कैसे ऐड होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे साथ में इनकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। सो पैडिंग इज़ एडिड सच दैट, सो पैडिंग इज़ डन सच दैट total length is 64 bit less than exact multiple of 512, ठीक है। सो पैडिंग कैसे करनी है कि जो आपकी टोटल लेंथ बने आफ्टर पैडिंग, वो 64 बिट कम होनी चाहिए, किससे, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 512। सो अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ इसमें कि कितनी पैडिंग ऐड होगी। सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल कि कितनी पैडिंग ऐड होनी चाहिए। सपोज ओरिजिनल मैसेज है मेरे पास 1000 बिट्स का, तो मैं इसमें कितनी बिट्स और ऐड करूँ कि वो 64 बिट लेस हो 512 से। अब देखते हैं 512 का एग्जैक्ट मल्टीपल कहाँ पे आएगा। 512 का एग्जैक्ट मल्टीपल 2 पे हो सकता है इसके लिए, 1 पे तो बहुत ही छोटा है ये। सो 2 पे अगर करेंगे तो कितना होगा ये, सो दैट विल बी 4 1024। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को 64 बिट्स कम रखना है। सो 512 को 3 से अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1536। तो अब मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। सो अगर मैं 1536 में से 64 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, 2, देन 4, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 1472। मतलब मुझे अपनी टोटल इसको 1472 करना है, तो मैं क्या करूँगा, कितनी पैडिंग ऐड करूँगा, 472 बिट्स की पैडिंग में ऐड कर दूँगा। सो इट विल बिकम 1472
which is exactly 64 bit. It is 64 bit less than exact multiple of 512. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमें पैडिंग ऐड करनी होती है, और कितनी करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज अपेंडिंग द लेंथ. सो सेकेंड इज अपेंड द ओरिजिनल लेंथ अपेंड द ओरिजिनल लेंथ बिफोर पैडिंग. मतलब पैडिंग करने से पहले की जो लेंथ थी मैसेज की वो हमें अपेंड करनी है. अब ये भी देखो कैसे अपेंड होती है, इसको भी समझना पड़ेगा. कि देखो इसमें हम बेसिकली करते हैं मॉड्यूलो 64 ऑपरेशन लगाएंगे. ओरिजिनल लेंथ बिफोर पैडिंग मुझे अपेंड करनी है. सॉरी इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि होगा क्या. यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज पैडिंग हमने ऐड कर रखी है. अब यहाँ पे मुझे लेंथ ऐड करनी है, और ये लेंथ हम देखते हैं कितनी होगी. ठीक है, इसी लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपेंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ बिफोर पैडिंग, और ये होती है मॉड्यूलो 64. सो ऊपर वाले केस में ओरिजिनल कितनी थी 1000. आफ्टर पैडिंग नहीं लेंगे, बिफोर पैडिंग कितनी थी 1000. सो अब मैं इसका मॉड्यूलो 64 कर लूँगा. ठीक है, सो अब मैं इसका मॉड्यूलो 64 कर लूँगा, और जो आएगा वो मैं यहाँ पे एज ए लेंथ इसकी ऐड कर दूँगा. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट लेंथ मॉड टू द पावर 64. सो जितना ये वैल्यू आती है हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं. सो बेसिकली हमेशा इसमें 64 बिट्स ही ऐड होती हैं जनरली. सो जब 64 बिट्स ऐड हो जाएंगी, सो दिस विल बिकम एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 512. सो दिस विल बी द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 512. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको. सो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो 512 बिट का बन गया ना ये. अब इसको हम डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं. सो द थर्ड स्टेप इज डिवाइड इन 512 ब्लॉक्स और 512 बिट ब्लॉक्स. सो डिवाइड इट इन 512 बिट ब्लॉक्स. सो जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे आपको उसको डिवाइड करना है. सो यहाँ पे सपोज इसको इस तरह से शो कर देते हैं. ब्लॉक 1. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 512 बिट ब्लॉक 1. जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द लेंथ. सो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया 512 बिट के ब्लॉक्स में. इसको मैं कह रहा हूँ n ब्लॉक n. सो अब टिल थर्ड स्टेप हमने कवर कर लिया है. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू इनिशियलाइज 4 वेरिएबल्स जिसको हम बोलते हैं चेनिंग वेरिएबल्स. सो यू हैव टू इनिशियलाइज 4 चेनिंग वेरिएबल्स. So now let us see how to initialize those variables और वो होते क्या हैं. So basically मैं यहाँ पे फोर्थ स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ. So initialize 4 chaining variables और ये होते हैं 32 बिट के, और इनको हम डिनोट करते हैं A B C and D से. ठीक है, सो 32 बिट के 4 वेरिएबल्स जिनका नाम हम रखते हैं A B C and D, उनको इनिशियलाइज करते हैं. उनकी इनिशियल वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं हेक्साडेसिमल के अंदर. सो दिस द वैल्यूज़ ऑफ दिस वेरिएबल्स आर प्री डिफाइंड, पहले से हमें पता होती हैं.
सो अब टिल स्टेप नंबर 4 हमारा ये क्लियर है। तो अब देखते हैं फिफ्थ स्टेप है हमारा, जो कि है प्रोसेस ब्लॉक्स की। प्रोसेस करो ब्लॉक्स की, जो ब्लॉक्स हमने बनाए थे 512 बिट के, उनकी प्रोसेसिंग हमें करनी है। सो द फिफ्थ स्टेप इज प्रोसेस ब्लॉक्स। अब इसका एक पूरा सिस्टम है कि कैसे प्रोसेसिंग होनी है। सो एक लूप होता है जो रन करता है हर 512 बिट के ब्लॉक के लिए। सो सबसे पहला होता है कॉपिंग द 4 चेनिंग वेरिएबल्स इनटू 4 कॉरस्पॉन्डिंग चेनिंग वेरिएबल्स, एंड आफ्टर दैट देर आर सम मोर प्रोसेस टू फॉलो। सो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा एक डायग्राम आपको बना देता हूँ इसमें, और उसके बाद हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। सो इन द प्रोसेस ब्लॉक्स होता क्या है कि सबसे पहले तो है कि जो 4 चेनिंग वेरिएबल्स थे हमारे कैपिटल ए बी सी और डी, उनको हम स्मॉल कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी के अंदर कॉपी करते हैं। उसके बाद 512 बिट का जो ब्लॉक था उसको 16 32 बिट के ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो 512 बिट का जो ब्लॉक है उसको क्या करते हैं, 32 बिट के 16 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे, ये होंगे 16। सो द सेकंड स्टेप ये है इसका। उसके बाद देखते हैं कि इसमें थर्ड स्टेप क्या होता है। थर्ड स्टेप है, नाउ देयर आर 4 डिफरेंट राउंड्स। सो 4 डिफरेंट राउंड होते हैं। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो तो बहुत सिंपल है, दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर कि जो 16 सब ब्लॉक्स हैं, एक एक करके सबके ऊपर काम होता है। सो देर आर 16 सब ब्लॉक्स। एक कांस्टेंट होता है कोई, लेट अस से उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं टी। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों जाते हैं एक राउंड के अंदर, और इन राउंड्स में ही हम पास करते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन सिंपली। तो अब जो इसमें हमारे पास एक सिंगल MD5 का ऑपरेशन है, मैथमेटिकली हम उसको ऐसे डिफाइंड करते हैं दैट A इज इक्वल्स टू B प्लस A प्लस देयर इज़ वन प्रोसेस P, जिसके अंदर हम लेते हैं B C और D को, प्लस मैसेज I प्लस कांस्टेंट K। ठीक है, सो एंड देर आर सर्कुलर शिफ्ट ऑल्सो। सो मैथमेटिकली तो एक MD5 सिंगल MD5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ देर इज अ कंप्लीट प्रोसेस डायग्राम ऑफ मैसेज डाइजेस्ट। सो एक बार हम उसको बस देख लेते हैं कि होता कैसे है। अगर एग्ज़ाम्स में आता है तो आप अगर इतना भी बना के आते हो, इतना भी लिख के आते हो, सो दैट इज़ सफिशिएंट। बट अगर आपको याद रह जाता है तो आप वो पूरा प्रोसेस को भी ड्रॉ कर सकते हो। सो आई विल जस्ट ड्रॉ दैट एंड एक्सप्लेन इट टू यू। सो दिस इज़ द ऑपरेशन डायग्राम। सो देखो, इसमें 4 कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं हमारे पास A B C D। सबसे पहले इसमें एक ऐड फंक्शन होता है जो क्या करता है, A को ऐड करता है प्रोसेस के आउटपुट। सो प्रोसेस में क्या क्या जा रहा है, B C और D। सो हम साथ साथ अगर लिखें तो क्या मिल रहा है मुझे, A प्लस सॉरी, सो पूरा बाद में देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा हो गया ये। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 और ये है स्टेप नंबर 2। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 3 में हम जो आउटपुट है इसका, उसमें मैसेज को ऐड कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में हम कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं। देन वी आर डूइंग द शिफ्टिंग, और ये होती है सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट बाय S डिजिट्स, और ये जो S की वैल्यू है इसमें चेंज होती रहती है।
ठीक है, देन द वेरिएबल b इज एडिड टू द आउटपुट। सो अगर मैं इस b को छोड़ दूं तो पूरे को देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है। एक तो पहला ये देखो प्रोसेस किस किस पे लगा, b c और d पे। देन इसके बाद क्या ऐड हुआ, मैसेज mi। देन क्या ऐड हुआ, कांस्टेंट tk। उसके बाद हमने क्या किया, शिफ्टिंग की। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द सर्कुलर शिफ्ट। और इस पूरे में क्या ऐड किया, यहाँ पे b, और हमें क्या मिल रहा है, a। सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने देखी थी अभी प्रीवियस स्लाइड में, और उसी का ये पूरा डायग्राम है। अब तो कुछ जो इसका आउटपुट मिलता है हमें, दैट बिकम्स द वेरिएबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो दिस इज़ द कंप्लीट MD5। इसमें हमने पूरा हैशिंग भी देखा और MD5 को भी इन डिटेल स्टडी किए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।